Hello, good morning students. Students, I hope you are well. Okay, so this is the second part of this chapter, a biography of J.K. Rowling. So let's start this chapter of part 2. Part 2 of second chapter. Jo continued to struggle in her personal life. Her mother passed away after years of suffering from a disorder of the nervous system. Nervous system that means तंत्रिका तंत्र. ठीक है, डिसऑर्डर मीन्स बीमारी. तो तंत्रिका तंत्र की बीमारी से उनकी मदर की डेथ हो चुकी थी. जो ने अपना जो संघर्ष है वह पर्सनल लाइफ में कंटिन्यू रखा जब उनकी मदर गुजर गई थी एक बीमारी से, तंत्रिका तंत्र की डिसऑर्डर की बीमारी से. जो डिड नॉट गेट अ चांस टू टेल हर अबाउट हैरी पॉटर. जो था, जो दैट मीन्स J.K. रोलिंग. तो जो को एक चांस नहीं मिला था टू टेल हर अबाउट हैरी पॉटर. हैरी पॉटर के बारे में उनको कुछ कहने का मौका नहीं मिला था. हर मदर्स डेथ स्ट्रांगली अफेक्टेड जोस राइटिंग. उसकी मदर की डेथ से दृढ़ता से, स्ट्रांगली दैट मीन्स मजबूती से, दृढ़ता से अफेक्ट किया था, प्रभावित किया था जो की राइटिंग को. एंड शी एक्सप्रेस्ड हर ओन फीलिंग व्हेन शी डिस्क्राइब्ड हैरीज लॉन्गिंग फॉर हिज डेड पेरेंट्स इन हर फर्स्ट नॉवल. और उसने एक्सप्रेस किया था अपनी फीलिंग्स को जब उसने डिस्क्राइब किया था हैरीज लॉन्गिंग दैट मीन्स इज द फीलिंग ऑफ वांटिंग समवन और समथिंग वेरी मच. दैट मीन्स लालसा. ठीक है, तो हैरी की लालसा जो कि अपने पहले उपन्यास में अपने माता पिता के लिए उसने डिस्क्राइब की थी, उसने अपनी फीलिंग्स को शेयर किया. In 1995, Rowling finished her manuscript for Harry Potter and the Philosopher's Stone. The book was submitted to 12 publishing houses, all of which rejected the manuscript. 1995 में रोलिंग ने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट, दैट मीन्स हस्तलिपि, जो मैन्युस्क्रिप्ट थी उसको फिनिश किया था. जो कौन सी थी? हैरी पॉटर्स एंड द फिलोसोफर्स स्टोन. उनकी जो बुक थी यह थी, उसके लिए मैन्युस्क्रिप्ट उन्होंने फिनिश की थी. द बुक वॉज सबमिटेड. उन्होंने इस बुक को सबमिट किया था 12 पब्लिशिंग हाउसेस में, मतलब अलग अलग 12 पब्लिशिंग हाउस जहां पर बुक प्रिंट होती है वहां पर उन्होंने इसको पहुंचाई थी, जिनमें सभी ने क्या किया था, उनकी मैन्युस्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दिया था. A year later, she was finally given a chance by editor Barry Cunningham of Bloomsbury. और एक साल बाद अंत में उन्हें फाइनली एक चांस मिला था. एडिटर बेरी कनिंघम, ब्लूमबेरी के एडिटर बेरी कनिंघम के संपादक जो थे बेरी कनिंघम, उन्होंने उनको एक मौका दिया था. देयर वॉज नो लुकिंग बैक. यहाँ कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था. द हैरी पॉटर novels have sold over 450 million copies worldwide and have been translated into 72 languages. ये हैरी पॉटर नॉवेल्स जो है वह 450 मिलियन कॉपी जो है उसकी पूरी दुनिया में बिक चुकी थी और इसे 72 लैंग्वेजेस में डिस्क्राइब किया गया, मतलब ट्रांसलेट किया गया है. जोइस लाइफ इज अ ट्रू सक्सेस स्टोरी. जो की लाइफ की यह एक सच्ची सक्सेस स्टोरी है. एंड इंस्पायरेशन टू यंग पीपल स्ट्रगलिंग विथ फेल्योर एंड डिसअपॉइंटमेंट्स. और यह इंस्पायर करती है उन लोगों को, उन जवान लोगों को जो स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं विथ फेलियर एंड डिसअपॉइंटमेंट के साथ में, मतलब असफलता और निराशा के साथ में जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए यह प्रेरणा का स्रोत है.
After a difficult childhood, disturbed teenage year, a broken marriage, the challenges of being a single parent and having to depend on state benefit for a living, she is now Britain's 13th wealthiest woman and a renowned author. यह एक कठिन बचपन में, डिस्टर्ब किशोरावस्था में, एक टूटी हुई शादी और माता पिता होने की चुनौती और राजकीय पैसे पर निर्भर, मतलब बेनिफिट दैट मीन्स इज द मनी दैट गवर्नमेंट गिव्स टू पीपल टू लिव ऑन बिकॉज दे हैव नो जॉब्स और ऑल इल एक्सेट्रा। मतलब जो राजकीय पैसा होता है, जो बीमारी या किसी जॉब के नहीं होने पर प्राप्त होता है, उस पर निर्भर रहने वाली है ना, एक कठिन बचपन में, एक डिस्टर्ब टीनेज में, एक टूटी हुई मैरिज में, एक माता पिता होने की चुनौती और राजकीय पैसे पर निर्भर रहने के लिए होने के बावजूद भी वह जो थी ब्रिटेन की 13वीं सबसे अमीर महिला बनी और एक लेखक के रूप में रिनाउंड हुई, मीन्स प्रसिद्ध हुई। शी इज द रेसिपिएंट ऑफ सेवरल प्रेस्टिजियस अवार्ड्स। उन्हें जो है कई सेवरल प्रेस्टिजियस अवार्ड प्राप्त हुए, मतलब एक प्रतिष्ठित कई सारे प्रतिष्ठित अवार्ड उन्हें प्राप्त हुए। एंड इज द फर्स्ट चिल्ड्रंस ऑथर टू हैव वॉन द ब्रिटिश बुक अवार्ड्स ऑथर ऑफ द ईयर। और उन्हें जो है ब्रिटिश बुक पुरस्कार जो था, अवार्ड उन्हें प्राप्त हुआ। इस साल का जो ब्रिटिश बुक अवार्ड्स जो था वो उन्हें प्राप्त हुआ और वो बच्चों के पहले ऐसे लेखक बन गए जिन्हें ब्रिटिश बुक अवार्ड प्राप्त हुआ था। जो हैज नेवर फॉरगॉटन हर हम्बल बिगिनिंग। जो था कभी भी, जो ने कभी भी विनम्र शुरुआत नहीं भूली थी। एंड हर इयर्स ऑफ स्ट्रगल, और उन्होंने जो स्ट्रगल किया था सालों का, वह कभी भी नहीं भूला था। शी सपोर्ट्स अ वाइड नंबर ऑफ वर्थी कॉजेस थ्रू हर चैरिटेबल ट्रस्ट वॉलेंट। और वह क्या करती थी, सपोर्ट करती थी एक बहुत बड़ा संख्या का एक चैरिटेबल ट्रस्ट था वोलेन, उसको वह सपोर्ट करती थी। एंड इज द फाउंडर ऑफ लूमस, और फाउंडर कौन था उसका, लूमस, a charity working to transform the lives of disadvantaged children। जो कि एक चैरिटी थी, एक वंचित, जो डिसएडवांटेज चिल्ड्रन जो होते हैं, एक वंचित बच्चे के जीवन को बदलने के लिए जो संस्था होती है, चैरिटी होती है, जिसके फाउंडर कौन थे, ल्यूमस, उसको वह सपोर्ट करती थी। The Harry Potter series chronicles the life of Harry Potter, a young wizard and his mixed band of friends at the Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry। ये हैरी पॉटर जो सीरीज है, लिपिबद्ध क्रॉनिकल, दैट मीन्स लिपिबद्ध। ये हैरी पॉटर सीरीज जो है वह हैरी पॉटर के जीवन से संबंधित है, जिसमें एक यंग विजार्ड, एक जादूगर लड़का, एंड हिज मिक्स्ड बैंड ऑफ फ्रेंड्स, जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ में रहता है, एंड द हॉगवार्ड स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डी, जो काला जादू जो होता है, जादू टोना और प्रतिभाशाली जो स्कूल था हॉगवार्ड, वहां पर वह जादू सीखने के लिए रहता है। द मेन स्टोरी कंसर्न्स हैरीज परस्यूट टू ओवरकम द डार्क विजार्ड लॉर्ड वेल्डेमॉर्ट। Voldemort aims to become immortal, conquer the wizarding world, control non-magical people, and destroy all those who stand in his way, especially Harry Potter। Concern that means बताना, pursuit that means प्रयास करना, ठीक है, pursuit। डार्क विजार्ड, काला जादू, ठीक है, डार्क विजार्ड। एंड इमॉर्टल, दैट मीन्स अमर, जो कभी नहीं मरता, इमॉर्टल।
तो जो मेन स्टोरी थी हैरी पॉटर की वह क्या थी? मेन स्टोरी में हैरी जो था वह प्रयास करता है वेल्डेमॉर्ट से आगे निकलने के लिए वह चिंतित रहता है। वेल्डेमॉर्ट कौन है? एक विलन होता है हैरी पॉटर में, आपने देखा होगा, यू नो। वोल्डेमॉर्ट का लक्ष्य क्या होता है? कॉन्करर द विजार्डिंग वर्ल्ड, कि इस दुनिया को जीतना, ठीक है, ये उसका लक्ष्य होता है। कंट्रोल नॉन मैजिकल पीपल, जो गैर वास्तविक, जो जादुई, जिसको जादू नहीं आता था, ऐसे लोगों पर कंट्रोल करना। एंड डिस्ट्रॉय ऑल दोज हु स्टैंड इन हिज वे, स्पेशली हैरी पॉटर, और उन सबको नष्ट करना जो अपने रास्ते में आते हैं, मतलब खास तौर से हैरी पॉटर। कहने का मतलब क्या है कि इस स्टोरी के अंदर हैरी पॉटर जो नॉवल है, इसके अंदर हैरी पॉटर जो होता है वह चिंतित होता है वोल्डेमॉर्ट से, ठीक है, वोल्डेमॉर्ट से आगे निकलने के लिए वह प्रयास करता है, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट का लक्ष्य क्या होता है? अमर बनना था, ठीक है। अमर बनने के साथ में वह अपनी जादूगरी से दुनिया को जीतना चाहता था, और गैर जादुई लोग जो थे उन पर कंट्रोल करना चाहता था। साथ ही वह उन सब लोगों को नष्ट कर देना चाहता था जो उसके रास्ते में आते थे, और स्पेशली वह कौन था? हैरी पॉटर था, जो उसके रास्ते में आया करता था। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द चैप्टर. I hope you understand this chapter, and this story is written by Rehana Ali. Okay, so good luck and take care, students. Bye bye.